ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय। सांसारिक जीवन में विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संसारी जीवों के मन में विकल्प उत्पन्न होते भी हैं, लेकिन वे विवेकी कहलाते हैं जो अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसे सम्यक रूप से उसका सम्यक समाधान प्रदान करने का प्रसारित करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में हमें प्रश्न नाम के स्वाध्याय के साथ प्रदान की है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली होती है। क्योंकि व्यक्ति विकल्पों के साथ उत्पन्न होता है और उन विकल्पों का समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब तक तीव्र पुण्य उदय में नहीं आता तब तक उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त नहीं हो पाता। परम पूज्य मुनिश्री आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन अपने आपके ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके सुप्रभ उवाच के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म सुख की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मंजू जैन सुसनेर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि हे गुरुवर, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वर्णित समय सार में गाथा नंबर 31, 32, 33 में जो जित जिन जित मोह और जित क्षीण जिन की व्याख्या की है उसका स्वरूप क्या है, एवं इन तीनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समयसार में जो गाथा 31, 32 और 33 के माध्यम से मुनिराजों का वर्णन करते हुए उनके उन भाव विशेषता की भाव्य भावक के निमित्त से ज्ञेय ज्ञायक के निमित्त से व्याख्या करते हुए 3 प्रकार के भेदों से मुनिराजों को समझाने का प्रयास करते। गाथा नंबर 31 में आचार्य भगवंत समझाते हैं कि जो मुनि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा इंद्रियों के विषय रूप पदार्थ इन तीनों से परिपूर्ण रूप से भेद विज्ञान को प्राप्त करते हुए भिन्न रूप से अपने आत्मा की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करते हैं,
आप अपने आत्मा को इन द्रव्य भाव इंद्रिय के साथ साथ उनके विषयों से पृथक अनुभूत करते हैं, उन्हें ही जितेंद्रिय कहा है। जो कि जितेंद्रियम इस प्रकार से गाथा नंबर 31 में कहा है। क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा है जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीतना, और द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषय, इनको जीतने के कारण से उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। वही विषय आगे बढ़ाते हुए जब 32 नंबर की गाथा का व्याख्यान करते हैं तो वहाँ भाव्य भावक की विशेषता समझाते हुए आचार्य भगवंत समझाना चाहते हैं कि जो मुनि उदय में आने वाले भाव रूप को, मतलब मोह कर्म को, उस मोह कर्म के अनुकूल जो परिणत होने वाला आत्मा है, उस आत्मा से यानी मोह से परिणत होने वाले आत्मा से अपने स्वाभाविक आत्मा को यानी आत्मगुणों से युक्त उस भाव्य भावकता से उसे भेदता है। भेदने का मतलब भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न जानता है। ऐसे उस पृथक मोह को यानी मोह को पृथक करते हुए, आत्मा को पृथक करते हुए, मात्र मोह से रहित होकर आत्मा का जो वेदन करता है उसे जिद मोह इस शब्द से गाथा नंबर 32 में समझाने का प्रयास किया है। वही जब गाथा नंबर 33 में आचार्य भगवंत मुनिराज को समझाते हुए जीत मोह कहते हुए क्षीण मोह कहते हैं, वही उनका विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए कहेंगे कि जब क्षीण मोह यानी मोहनीय कषाय को पूर्ण रूप से क्षीण कर दिया जाता है, जिसकी सत्ता ही नष्ट की जाती है, ऐसे क्षीण मोह यानी 10वें गुणस्थान के उपांत समय में जब जीव मोह को जीत लेता है, नाश करता है, अगले समय में वह अंत समय में और अंत समय के उपरांत 12वें गुणस्थान को क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त करता है। ऐसे उन गुणस्थान विशेषता से यहाँ इन मुख्य भावों को या भाव्य भावक अपेक्षा से साधुओं के मुनियों के भेदों को यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य यही है कि जो मात्र इंद्रियों को जीतते हुए श्रपक श्रेणी प्रारंभ करते हैं, वहाँ से लेकर उस मोह को जीतने का पुरुषार्थ करने वाले जीत मोह कहलाते हैं, और पूर्ण रूप से मोह का नाश ही करते हुए नष्ट करने वाले ऐसे उन मुनिराजों को क्षीण मोह कहा है। क्योंकि ये सभी साधु और मुनियों की विशेषता से ही व्याख्यान प्राप्त होता है। और आचार्य अमृतचंद स्वामी और आचार्य जयसेन स्वामी की टीका से और विस्तार से समझाया जा सकता है, पर सामान्य रूप से यही समझे कि भाव्य भावक और गेय गेयक ज्ञायक इन भावों की अपेक्षा से मुनिराज किस प्रकार से अपने आत्मा में भेद विज्ञान को प्राप्त करते हुए इंद्रियों से और मोह से अपने आप को भिन्न मानते हैं, यही इन 3 गाथाओं में समझाने का प्रयास किया। क्योंकि मात्र 3 गाथाओं से विषय स्पष्ट नहीं हो सकता, 3 गाथाओं के आगे पीछे के विषय को भी और दोनों आचार्यों की टीकाओं को विस्तार से समझेंगे तो और इसका विस्तृत खुलासा हो सकता है। इसके लिए आप आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की समय देशना को पढ़ने का प्रयास करें, जिसमें आचार्य भगवान ने बहुत विस्तार से इन विषयों को खुलासा करते हुए व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। संक्षेप में ये मुनिराजों की इंद्रिय के विषय और इंद्रियों को, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय को जीतने की अपेक्षा से उन्हें जितेंद्रिय कहा है। उस मोहनीय कर्म को जीतने का पुरुषार्थ करने वाले को जीत मोह कहा है, और जिन्होंने पूर्ण रूप से मोह को नष्ट कर दिया है, उसकी सत्ता ही नष्ट कर दी है, उन्हें क्षीण मोह मुनिराज कहते हुए 3 प्रकार से समझाया है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। प्रथम जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, एक दिन आपने सम्यक समाधान में किसी विकल्प का समाधान करते हुए कहा था कि देवी देवता को भगवान मानकर नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में अपने सांसारिक काम जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि में बुलाना मिथ्यात्व नहीं कहलाता है। तो महाराज से संकट में मदद के लिए देवी देवता को कैसे बुलाएं? उन्हें बुलाने के लिए मंत्र या विधि सीखना आवश्यक है, या फिर नमोकार मंत्र पर ही ऐसी श्रद्धा रखें जैसे कि श्रेष्ठ दर्शन सीता आदि ने रखी थी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जो देवी देवताओं का विषय है,
इन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जैसे कई बार मैं इस विषय में प्रकाश डालते हुए कह चुका हूँ कि देवी देवता उन्हीं के लिए सहयोगी बनते हैं जिनका सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान हुआ करता है और साथ में उनका विशेष पुण्य का उदय रहता है। बिना पुण्य के उदय के और बिना सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से किसी भी प्रकार से कोई देवी देवता किसी के लिए सहयोग करने नहीं आ सकते। और ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप कितना ही किसी के लिए देवी देवताओं के लिए ही क्या किसी इंसान के लिए भी आप सहयोग के लिए मदद के लिए पुकारते रहना, अगर आपका पुण्य का उदय नहीं है तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। सहयोग तभी जीव को प्राप्त होता है जब कभी वह पूर्ण रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए अपने पुण्य में बढ़ोतरी करने का वृद्धि करने का प्रयास करता है। अगर उसको किसी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा ही नहीं है, वह देवी देवताओं को या इंसानों को भी पुकारता रहेगा तो पुण्य के अभाव में उनके लिए कोई भी सहयोगी बन नहीं सकता। ऐसा भी आपने शायद देखा होगा कि एक घर में रहने वाले भी बहुत सारे सदस्य हैं, कोई बीमार पड़ा है पर उसे देखने वाला नहीं है, कोई थोड़ा सा भी बीमार होता है तो पूरे समय उसकी खातिरदारी होती। तो ये कहीं ना कहीं पुण्य पाप आदि से होने वाली क्रियाएं है। इसलिए ये सर्वथा स्वीकार ना करें कि बीमारियों या दुर्घटना के समय में देवी देवताओं का बुलाना चाहिए। मैं तो इस बार पे हमेशा जोर देता हूँ कि देवी देवताओं को बुलाने की जगह पे अगर आप सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करोगे, उन पर श्रद्धान रखोगे, तो जैसे सुदर्शन सेठ सीता आदि के जीवन में घटित हुआ था, बिल्कुल वही कार्य घटित होता है। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से किसी देवी देवताओं को पुकारा नहीं है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, एक ग्रामपति जो होवे सो भी दुख या दुख दोहे, तो तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। उन्होंने तीन लोक के स्वामी को बुलाया था, ना कि किसी देवी देवताओं को पुकारा था। हाँ, ये सत्य है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए उनके प्रति समर्पित भाव से कार्य करता है, विषमता के दिनों में भी या किसी बीमारी दुर्घटना के समय में भी अगर उनको पुकारता है तो उनके जो भक्त होते हैं, जिन्हें सम्यक दृष्टि देवी देवता कहा जाता है, वह सहयोग के लिए आ सकते हैं अगर आपका पुण्य उस समय पर प्रबल चल रहा है तो। अन्यथा जैसी काल लब्धि, जैसा पुण्य, जैसा भाग्य, जैसा आपका पुरुषार्थ, ये सभी समवाय जब प्राप्त होंगे तभी वास्तविक कार्य फलीभूत हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मात्र मंत्रों के उच्चारण करने से कोई देवी देवता आपके सामने प्रकट हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। ये कितना ही सत्य है कि प्रत्येक मंत्रों के अपने अपने रक्षक देवी देवता होते हैं, पर आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका पुण्य कितना है, आप किस समर्पण भाव से कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये सामने वाले या उन मंत्रों के जो रक्षक देवी देवता है वो कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, आपके सहयोग में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात तो यही है कि पंच नमोकार मंत्र हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु हो, या मात्र अपने उन जैन धर्म के प्रति भी समर्पित भाव से श्रद्धा से आप प्रत्येक कार्य करोगे तो नियम से वहाँ आप विशेषता के साथ साथ प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब बुलाने पर एक इंसान बिना पुण्य के उदय से आपके सहयोग के लिए नहीं आ सकता, तो देवी देवता किसी भी प्रकार से आपके पुण्य के उदय में अभाव में आपके लिए सहयोगी बन नहीं सकते। इसलिए पहले अपने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। मंत्र जाप तप त्याग तपस्या आदि के माध्यम से जितनी आपके पुण्य में वृद्धि होगी उतने ही वह सभी जीव आपके लिए सहयोगी बनेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिना बुलाए ही आपके पुण्य के उदय से सहयोगी के रूप में देवी देवता आते हैं। इसलिए बीमारी दुर्घटना आदि के निमित्त से उनको बुलाने के चक्कर में पड़ने की जगह हम अपनी श्रद्धा, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास करें, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने आप आपके भी काम सभी सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बोडा मध्य प्रदेश से श्रीमती सरिता जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोड़ा में मंदिर नहीं है इसलिए बहुत दुखी हैं। न महाराज साहब माता जी का आहार करवा सकते हैं,
और ना मंदिर के दर्शन होते हैं ना अभिषेक मिलता है। क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान। ये तो माँ पूर्ण रूप से व्यक्ति के जीव के पूर्व काल के कर्मों पे आलंबित होता है कि वह किस स्थान पे जन्म लेता है, कहाँ पहुँचता है। वहाँ मंदिर, चैत्यालय, जिनबिंब, मुनिराजों का आना जाना, ये स्वाभाविक रूप से उस पर ही डिपेंड करता है जैसा पूर्व जन्म में जीव ने पुण्य पाप किया। इसलिए अगर वर्तमान में किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिल रहा है, मंदिर नहीं है, गुरु का आवागमन नहीं है, तो इन बातों को लेकर हीन भावना में डूबते हुए आकुल व्याकुल परिणाम करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह जितना समय मिला है उसे और धर्म ध्यान में लगाते हुए ऐसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से आपका जो देवशास्त्र गुरु से विरह काल देखने में आ रहा है, मतलब संपर्क नहीं है, सानिध्य नहीं मिल रहा है, वह कहीं ना कहीं आपके श्रद्धा, समर्पण और विशेष भक्ति से आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। रही बात अगर घर परिवार में या आपके निवास स्थान में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ शुद्धि और मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप अगर गृह चैत्यालय के रूप में एक आध छोटी प्रतिमा जिनबिंब विराजमान कर सकते हैं तो वह तो उत्कृष्ट बात है, पर मर्यादा का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जितनी अधिक मर्यादा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की होगी उतना विशेष फल आपको प्राप्त होगा और आप देव दर्शन का नियम भी लेते हुए अपने पुण्य में और वर्धन कर सकते हो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के अलावा जैनियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य जैन कुल परंपरा आदि को आगे बढ़ाने के लिए, पुण्य वृद्धि के लिए अन्य नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए प्रयास यही करें, अगर पर्याप्त जगह है, स्थान है, शुद्धि का ध्यान रखा जा सकता है तो गृह चैत्यालय बनाकर भगवान की पूजा, आराधना, अभिषेक करे। आने वाली पीढ़ी को भी तभी संस्कार प्राप्त हो सकते, क्योंकि 5-10 किलोमीटर कहीं मंदिर जाना, वहाँ दर्शन आदि करना उतना मन नहीं लग सकता जितना अपने समीपवर्ती चैत्यालय या मंदिर आदि में जाकर हो सकता है। इसलिए पहला पुरुषार्थ ये करे, और माना कि वह संभव नहीं हो रहा है तो ऐसा पुरुषार्थ वहाँ पर करे कि भले वहाँ हम एक जिनवाणी विराजमान करें, कोई यंत्र जी विराजमान करे, क्योंकि प्रतिमाओं के लिए तो बहुत शुद्धि और बहुत मर्यादा की आवश्यकता है, पर सामान्य रूप से जो प्रतिष्ठित यंत्र है उन यंत्रों को विराजमान करते हुए यंत्रों का अभिषेक किया जा सकता है। जिनवाणी रख वहाँ विराजमान करते हुए देवशास्त्र गुरु की पूजा परोक्ष रूप से की जा सकती है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। जो एक स्वतंत्र कमरा है वहाँ पर विशेष रूप से स्वाध्याय किया जा सकता है, जैसे कि भक्तांबर आदि आदि चालीसा तो आप पढ़ते ही होंगे, जाप आदि भी करते होंगे, पर वहाँ एक यंत्र जी रखने से वह और विशुद्धि वहाँ बनने की संभावना हो सकती है। स्वाध्याय के ग्रंथ रखे, सुबह दोपहर शाम जैसे अनुकूलता बने वैसे ही पुनः पुनः स्वाध्याय करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक जाप आदि करने का प्रयास करें। भले ही प्रतिमा नहीं है या भगवान हमें साक्षात प्रतिदिन दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, हम भावना प्रतिदिन यही भाए सुबह शाम कि कम से कम भगवान ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन कर पाए। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी और आपका पुण्य और आपका भाग्य, आपकी श्रद्धा मजबूत रहेगी। तो जैसे मुनिराजों का आवागमन नहीं होने पर भी क्वचित कदाचित कोई मुनिराज निकल ही पड़ते हैं, ऐसे कभी न कभी पुण्य के उदय से आपको वह भी सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा और होने की संभावना है। इसलिए कभी भी हीन भावना करते हुए क्या किया जाए, क्या नहीं करो, हमारा तो पुण्य नहीं है आदि सोचने से कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए ये सोचे कि जो नहीं मिला है उसमें भी कुछ मिलाने का या प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे कहा, पहला प्रयास गृह चैत्यालय का नहीं संभव है तो मर्यादित स्थान पर, उच्च स्थान पर एक यंत्र जी और जिनवाणी विराजमान करते हुए वहाँ पूजन पाठ किया जा सकता है। यंत्र जी का जब चाहे अभिषेक किया जा सकता है। बहुत सारी वहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती है, क्योंकि उतना भी होने से एक जैनत्व का, एक अपनत्व का भाव वहाँ पर हमेशा ही बना रह सकता है। ऐसा पुरुषार्थ करते हुए आप अपने परिणामों को, भावों को संभाले, श्रद्धा को दृढ़ करें और धर्म कार्यों में वृद्धि करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोज जैन, भानिज परिवार, सुजालपुर मंडी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं मनोज जैन, सुजालपुर मंडी से।
गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि क्या गृहस्थ अवस्था में भी मोहिनी कर्म का क्षय किया जा सकता है अथवा गृहस्थ अवस्था का त्याग करने के बाद ही कर्मों का क्षय होता है? नमोस्तु गुरुवर। आचार्य भगवंतों ने मोहिनी कर्म को दो प्रकार से समझा है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। और उन दोनों मोहिनी कर्म की अपेक्षा से उनके क्षय, क्षयोक्षम और उपशम, इन तीनों विषयों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। मात्र कर्मों को दबाना ये उपशम है। जो मिश्र अवस्था है, किन्हीं प्रकृतियों का उदय, किसी का उपशम, किसी का ना मतलब क्षय करना, ये मिश्र अवस्था क्षयोक्षम कहलाती। और वही पूर्ण रूप से कर्म सत्ता से निकाल कर अलग कर देना, ये क्षय कहा जाता है। और मोहिनी कर्म के क्षय के निमित्त से ये स्पष्ट समझे कि चारित्र मोहिनी का क्षय तो किसी भी प्रकार से गृहस्थ अवस्था में, मतलब घर परिवार में रह के करना संभव नहीं है। पर जो दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन को देने के लिए, मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए निमित्त हो सकती, वह एक संसारी अवस्था में, श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में भी होना संभव है। पर ये विशेष ध्यान रखें कि उसके लिए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा आगम में लिखी है। मतलब पंचम काल में एक शायिक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। वह शायिक सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए जो केवली, श्रुत केवली आदि का पादमूल या काल आदि कहा है, वह वर्तमान में नहीं होने के कारण से वर्तमान में भी, मतलब पंचम काल में मोहिनी कर्म का क्षय दर्शन मोहिनी का भी गृहस्थ अवस्था में नहीं हो सकता। दर्शन मोहिनी के क्षय के लिए भी पंचम काल में पूर्ण रूप से ग्रह त्याग करना आवश्यक है। और वो भी अगर ग्रह त्याग भी कर ले तो भी ये ध्यान रखे कि पंचम काल में 7वें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी चढ़ना संभव नहीं है। और दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी को क्षय करने के लिए विशेष रूप से जो 10वां गुणस्थान कहा है, वहाँ तो पूर्ण ही रूप से मोहिनी कर्म का क्षय होता है। तो 10वां गुणस्थान श्रावकों का तो होता ही नहीं है, मुनिराजों का ही होता है। पर मुनिराजों को भी 10वां गुणस्थान प्राप्त करने के लिए द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, इनकी मर्यादा का ध्यान रखना। जैसे पंचम काल में 7वें गुणस्थान का दूसरा पाया जो सातिशय अप्रमत्त रूप है, वह भी प्रकट नहीं हो पाता, तो वह अगले गुणस्थान में पहुंचते हुए चारित्र मोहिनी का क्षय करना संभव नहीं है। पंचम काल में क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना भी संभव नहीं है। इसलिए पंचम काल की अपेक्षा से घर में रहते हुए मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय करना संभव नहीं है। उन्हें किन्हीं एक प्रकृतियों का क्षयोक्षम करते हुए, मतलब मिश्र अवस्था को प्राप्त करते हुए जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, पर पूर्ण रूप से चारित्र मोहिनी का नाश करने की संभावना वर्तमान में नहीं है। और पूर्ण रूप से दर्शन मोहिनी की भी नष्ट करने का या क्षय करने का संभावना गृह त्यागी का भी नहीं है। तो फिर श्रावकों का भी पंचम काल में कैसे क्या होना संभव नहीं है। पर चौथे काल में जब विशेष पुण्यात्मा जीव होते थे, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेते थे या उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्षायिक सम्यक दृष्टि बनते थे, तो वह गृहस्थावस्था में भी मोहिनी, मतलब दर्शन मोहिनी का क्षय कर सकते थे। पर आज वह व्यवस्था द्रव्य क्षेत्र, काल आदि की अपेक्षा से नहीं है। पर सामान्य रूप से चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं और वे गृहस्थ ही होते हैं। चौथे 5वें गुणस्थान में भी क्षय करते हुए क्षायिक सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, पर पंचम काल में उसका अभाव है। इसलिए पंचम काल में किसी भी प्रकार से मोहिनी कर्म का क्षय होना पूर्ण रूप से संभव नहीं, क्योंकि क्षय नष्ट के अर्थ में आता है। कुछ एक प्रकृतियों का क्षयोक्षम के निमित्त से उदयाभावी क्षय, मतलब उदय में नहीं आने रूप क्षय तो वहाँ संभव है, पर पूर्ण रूप से क्षय पंचम काल में होना कतई संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।